अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 से कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड, जब हमने कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था तो वहाँ पर हमने कहा था कि कोवलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड है जो कि इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से बनेगा। इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब होता है कि हमारे पास अगर दो एटम आपस में बॉन्ड बना रहे हैं तो दोनों एटम इक्वली इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रीब्यूट करेंगे। हमारे पास एक एग्जांपल आती है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं HCl का मॉलिक्यूल। HCl जो है वो हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग को शो कर रहा है, कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास HCl है। HCl में हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट रूल कंप्लीट करने के लिए मजीद 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है और क्लोरीन को अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। तो इनके पास जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो उस अनपेयर इलेक्ट्रॉन से क्या कर लेंगे, आपस में शेयर करके बॉन्ड बना लेंगे। हमारे पास हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एक अपना ऑक्टेट और दूसरा अपना डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए दोनों आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे और बॉन्ड बनेगा। इस बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए और क्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए। हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड की बहुत सारे एग्जांपल्स आती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास H2 है, CH2 है, CH4 है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास आपकी बुक के अंदर उन्होंने शुगर लिखा हुआ है एंड और भी डिफरेंट से एग्जांपल्स हैं। हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड देखें तो कोवलेंट कंपाउंड एक वीकर बॉन्ड कंसीडर किया जाता है। इसको हम वीक बॉन्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पर हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड था, आयोनिक कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जबकि कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग है। म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से हमारे पास कोई ऑपोजिट चार्जेस नहीं होते कोवलेंट कंपाउंड में, इसकी वजह से ये हमारे पास वीक बॉन्ड कहलाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम प्रॉपर्टीज़ की तरफ। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कोवलेंट कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो हमारे पास लो कंसीडर किए जाते हैं और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होने की वजह भी ये है कि ये वीक बॉन्ड है। थोड़ी सी हम हीट एनर्जी देंगे इसको, ये फौरी तौर पर ब्रेक हो जाएगा और हमारे पास जो भी सब्सटेंस होगी वो मेल्ट होने लग जाएगी या बॉयल होने लग जाएगी। सेकेंड पॉइंट आता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कि क्या ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी या हीट को पास होने देते हैं या नहीं। तो कोवलेंट कंपाउंड जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनके अंदर हमारे पास आयंस नहीं होते, ना ही हमारे पास आयंस हैं, ना ही हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं तो आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना होने की वजह से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। लेकिन हमारे पास जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड में आपने पोलर भी पढ़ा था एंड नॉन पोलर भी पढ़ा था। हमारे पास जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं, ये पोलर कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि इनके ऊपर पोलैरिटी आती है, पोलर चार्जेस डेवलप होते हैं। इस पोलर चार्जेस की वजह से ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को शो करते हैं। ओनली पोलर कंपाउंड्स, नॉन पोलर कंपाउंड शो नहीं करते। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है सॉल्युबिलिटी। चूँकि इनके अंदर हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड जो हैं उनके अंदर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं है, आयंस भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है, तो ये हमारे पास वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। वाटर के अंदर वही चीज़ सॉल्युबल होगी जिसकी नेचर भी क्या होगी, पोलर होगी। अगर हमारे पास पोलर कंपाउंड्स होंगे तो वो वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाएंगे, लेकिन अगर नॉन पोलर कंपाउंड है तो वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास शेप में वो कहते हैं कि हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड जो है वो क्रिस्टलाइन 3D क्रिस्टलाइन शेप बनाते हैं। क्रिस्टलाइन शेप जो था उसके बारे में हमने कल भी पढ़ा था कि ये हमारे पास क्रिस्टलाइन शेप होती है जिसके अंदर से 3D पैटर्न होता है मॉलिक्यूल्स का, एटम्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक रेगुलर पैटर्न के अंदर अपने आप को अरेंज करके रखते हैं और इस रेगुलर पैटर्न के अरेंज करने की वजह से हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास क्रिस्टलाइन नेचर है, ठीक है। और ये हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल के अंदर क्रिस्टलाइन नेचर होती है। लार्ज मॉलिक्यूल का मतलब है कि जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही ज़्यादा उनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होंगे। जितने ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड होंगे उन कोवलेंट बॉन्ड ने अपने आप को रेगुलर पैटर्न के अंदर अरेंज किया होगा। ये था आज का हमारा टॉपिक, आपने इसको अच्छे से याद करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।